दोस्तों, हम फिर आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी लेके आ गए हैं। तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी है खौफ का आगाज। हुनी बाबा, ग्रैंडपा और काला योद्धा तीनों अंधेरी रात में हुनी बाबा के पुराने खौफनाक से महल के बाहर खड़े होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और दरख्तों के पत्ते अजीब सी आवाज कर रहे होते हैं। हुनी बाबा धीमी हंसी हंसता है। वक्त आ गया है, अब हम अपना असली प्लान शुरू करते हैं। ग्रैंडपा अपनी लंबी चादर ठीक करता है और कहता है, इस दफा कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। काला योद्धा अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर देता है, मगर हमें उस शहर के बच्चों से भी होशियार रहना होगा। हुनी बाबा आंखों में चमक के साथ बोलता है, गुल्ली, बुली और शॉन, क्या तुम उन तीनों की बात कर रहे हो? दोस्तों, दूसरी तरफ घर के अंदर गुल्ली, बुली और शॉन गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक शॉन जोर से बेड से गिरता है। वो पसीना पसीना हो जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। गुल्ली नींद में ही बोलता है, क्या हुआ? अर्थक्वेक आया है क्या? बुली आंख मलता है, या फिर तू फिर से हॉरर मूवी देख के सोया था? शॉन डरते हुए कहता है, वो मैंने ना एक अजीब सा ख्वाब देखा। हुनी बाबा वो वापस आ गया है और इस दफा वो अकेला नहीं है। शॉन काफी डरा हुआ होता है। फिर रूम में अचानक ठंडी हवा चलती है। खिड़की अपने आप से खुल जाती है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। बुल्ली धीरे से कहता है, ये मजाक नहीं लग रहा दोस्तों। दूसरी तरफ शहर के ऊपर एक ऊंची बिल्डिंग पर एक साया सा खड़ा होता है और वो होते हैं अपने बाबा लंगोटी लाल। छत पे खड़ा हूँ मैं अकेला, मेरा शैडो है पीछे मेरा लगे, नीचे जलती होनी महफिल। Who is that? मेरा खिल्ला हवा में विस्पर सी आती, कोई मेरा नाम बुलाती, दिल इस बीटे सांस भी रुकती, फिर मुझे क्यों न लगती। खूनी बाबा watch me, he's coming after me, बच न पाऊंगा शायद मैं, this night will take me away। वो नीचे शहर को देख रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। बाबा धीरे से कहते हैं, कुछ बहुत गलत होने वाला है। फिर बाबा हुनी बाबा के महल की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें कुछ एहसास हो रहा होता है कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, दूसरी तरफ शॉन खिड़की के पास जाता है। बाहर अंधेरा होता है, मगर फिर उसे दूर अंधेरे में तीन परछाइयां नजर आती हैं। एक लंबी, एक झुकी हुई और एक तलवार पकड़े हुए। शॉन धीमी आवाज में कहता है, वो यहाँ आ चुके हैं। जब वो पीछे मुड़ता है तो गुल्ली और बुली गायब होते हैं। दोस्तों, रूम बिल्कुल खाली हो जाता है। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, गेम शुरू हो चुका है।
कि हमने देखा था कि गुल्ली और बुली गायब हो जाते हैं, तो उनके गायब होने का राज देखते हैं। शॉन अकेला रूम में खड़ा होता है, उसकी सांसें तेज हो रही होती हैं। गुल्ली गुल्ली, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक उसे जमीन पर एक अजीब सा निशान नजर आता है, जैसे किसी ने काले कुएं से गोल दायरा बनाया हो। शॉन धीरे से कहता है, ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। जैसे ही वो इस निशान को छूता है तो दोस्तों एकदम से वो कमरा खुल जाता है और शॉन एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ गुल्ली और गुल्ली जंजीरों में बंधे हुए होते हैं। गुल्ली चीखता है, शॉन हमें बचाओ। गुल्ली गुस्से से कहता है, ये सब खूनी बाबा का काम है। अचानक अंधेरे में से हंसी गूंजती है। हा 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 हा। खूनी बाबा सामने आता है, उसके साथ काला योद्धा और ग्रैंडपा भी होते हैं। अंधेरा बोले come inside, खूनी बाबा is waiting for you. गहरी रात silent हवा ऐसा footsteps की आहट, who is he? दीवारें कहे don't breathe, don't move. इस गुफा के अंदर devil proof. दरवाजा खुला, अंधेरा जागा। खूनी बाबा ने नाम पुकारा, कला योद्धा साए में खड़ा। ग्रैंडपा हंसा, don't go back now. आंखें जलती red like fire, चुपके से आता deadly desire. एक कदम रखा inside the cave, no one returned, no one to save. खूनी बाबा, ब्लड की प्यास के काला योद्धा, near your last. तू ग्रैंडपा की हंसी सुनो, यहाँ से निकलना it's impossible now. खूनी बाबा कहता है, तुम तीनों ने सोचा कि तुम बच जाओगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। शॉन हिम्मत करके कहता है, तुम क्या चाहते हो? ग्रैंडपा आगे बढ़ता है, हमें तुम्हारी ताकत चाहिए, एक पुरानी ताकत जगाने के लिए। काला योद्धा तलवार उठाता है और तुम हमें रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ बाबा लंगोटी लाल सीधा महल की तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो महल के अंदर घुसते हैं, मगर जैसे ही वो अंदर एंट्री करते हैं जमीन टूट जाती है और बाबा लंगोटी लाल नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन अपने दोस्तों को देखता है, फिर आंखें बंद करता है। अचानक उसके हाथ से हल्की सी रोशनी निकलती है। खूनी बाबा ये देख के हैरान हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है? शॉन धीरे से कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बचा लूंगा।
शॉन के हाथों की रोशनी तेज होती जाती है। गुल्ली चीखता है, शॉन तू ये सब कैसे कर रहा है? शॉन कहता है, मुझे लगता है ये ताकत हमेशा से मेरे अंदर थी। होनी बाबा गुस्से में, नहीं ये ताकत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। काला योद्धा हमला करता है लेकिन शॉन बिजली से उसका वार रोक लेता है। ग्रैंडपा मंत्र पढ़ना शुरू करता है, पूरी जगह हिलने लग जाती है। अभी बाबा लंगोटी लाल वापस से एंट्री मारते हैं। इंदर के आज की होने वाला है तू नहीं, आवा लंगोटी आ रहा है, खामोशी में डेंजर छुपा है, आवा लंगोटी उंगली मारे। बाबा लंगोटी एंट्री मारे, केवे के अंदर धमके से, दीवारों पे शैडोस नाचे, डर लगे हर झटके से। आगे बैठा खूनी बाबा, आंखों में लाल रोशनी तेज, काला योद्धा तलवार लेके रेडी फॉर मिस्ट्री। शोर मचा, बुली बुली बंदो, बचाओ बचाओ, खरा साइलेंट मोड, मैजिक पावर शाइन करे फुल लोड, बूम दिल धड़के फैस, मलचल शुरू, होल्ड इट टाइट, बाबा लंगोटी हीरो बने, आज होगा बड़ा फाइट। रंग पा बैठा मुस्कुरा के बोलेगे माँ भी बाकी है दिल, मैजिक लाइट जो चमक रही इसमें कोई राज छुपा है। शोन के हाथ में पावर आई, ग्लोइंग लाइक अ स्टार पिल, गुल्ली बुल्ली उम्मीद लगाए हमें बचा लो यार। रोशनी फैले अंधेरा हटे, दोस्ती जीते दर सब मी तेरा, लंगोटी बाबा बोले आओ मिलके फाइट करें हम सब ना। बूम बूम कोबा में जंग हुए, खूनी बाबा की हिम्मत गई, काला योद्धा भी हार गया, मैजिक ने सब बदल दिया, बुली बुली आजाद हुए, शो हीरो बन के छा गया गे, बाबा लंगोटी सबसे स्ट्रॉन्ग, इनमें सबने डांस किया। क्यों जी, मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गया। वो जल्दी से गुल्ली और बुली को आजाद करते हैं। बुल्ली, ये हुई ना बात। गुल्ली कहता है, अब मजा आएगा, बाबा आ गए। तीनों मिलकर दूसरे तीनों शैतानों का सामना करते हैं। बाबा लंगोटी लाल काला योद्धा से लड़ने लगते हैं। गुल्ली और बुली ग्रैंडपा का ध्यान बटाते हैं और शॉन सीधा हुनी बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। हुनी बाबा धीरे से कहता है, तुम समझते हो तुम जीत गए? शॉन, ये लड़ाई अब खत्म होगी। वो अपनी रोशनी की ताकत से एक ताकतवर ब्लास्ट करता है, सब कुछ चमक उठता है और फिर खामोशी हो जाती है। जब धुआं हटता है तो हुनी बाबा, ग्रैंडपा और काला योद्धा गायब हुए होते हैं। सब खुश हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया, लगता है सब खत्म हो गए। लेकिन शॉन अपने हाथ को देखता है, रोशनी अब भी जल रही होती है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली ताकत अब जागेगी। शॉन धीरे से कहता है, ये क्या हो रहा है? बाबा लंगोटी लाल सीरियस हो जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, बच्चों, मुझे लगता है जैसे हम सोच रहे हैं ये उससे भी बड़ा लग रहा है। दोस्तों, हम इस पार्ट में देखेंगे कि हकीकत का क्या अंजाम होगा। रात अब खत्म होने को होती है, लेकिन शॉन के हाथ की रोशनी अब भी चमक रही होती है। गुल्ली फिक्र से कहता है, भाई शॉन, अब तो विलन्स भी गायब हो गए, और ये लाइट क्यों नहीं जा रही? गुल्ली धीरे से बोलता है, मुझे लगता है ये कोई
और ही पावर है। बाबा लंगोटी लाल आगे बढ़ते हैं, शॉन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये पावर डेंजरस भी हो सकती है और पावरफुल भी। सब तुम पे है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। शॉन आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में वो आवाज फिर से गूंजती है, तुम हमारी ताकत हो, हमें आजाद करो। शॉन जोर से कहता है, नहीं, मैं किसी अंधेरी ताकत का हिस्सा नहीं बनूंगा। अचानक से रोशनी और अंधेरा टकरा जाते हैं। एक साया शॉन के पीछे बन जाता है, जैसे मुनि बाबा की रूह वापस आ रही हो। बाबा लंगोटी लाल चीखते हैं, शॉन इसका मुकाबला करो, तुम उसके कंट्रोल में हो। गुल्ली कहता है, तू कर सकता है दोस्त। बुल्ली कहता है, हम तेरे साथ हैं। शॉन अपनी पूरी हिम्मत जोड़ देता है, ये मेरी ताकत है और मैं इसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, रोशनी पूरी जगह फैल जाती है और वो साया टूटकर कहीं गायब हो जाता है। मुनि बाबा की आवाज आखिरी दफा गूंजती है, ये खत्म नहीं हुआ। और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। दोस्तों, फिर रोशनी सुबह में बदल जाती है। शॉन के हाथ की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गुल्ली हंसी के साथ कहता है, आखिरकार सब नॉर्मल हो गया। बुल्ली कहता है, ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा लंगोटी लाल मुस्कुरा के कहते हैं, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब हमारा शहर महफूज है। शॉन आसमान की तरफ देखता है, फिर कहता है, शायद ये सिर्फ एक एडवेंचर का एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी तो हो सकती है। बाबा लंगोटी लाल फिर वहाँ से चले जाते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मजेदार सी स्टोरी के साथ।